सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 8 बजे से। तो मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। केंद्र मेरा मासूमन, परियोजना मेरी थलीसैंण, क्षेत्र मेरा चौथा, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। और आज मैं एक कमेंट का आप लोगों को जवाब दूंगी, क्योंकि उस कमेंट, एक क्यों दो कमेंट है जिसको मुझे शायद इन चीज़ों का बुरा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से बनाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जहाँ पर हमारी गलती होती है वहाँ पे हम गलती को स्वीकार करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारी गलती नहीं होती उसको मैं अस्वीकार ही नहीं, उसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग किसके लिए जिसको टीका टिप्पणी कहते हैं उसको करते हैं। तो टिप्पणी करना अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीके से करना बहुत गलत बात है। और वो इंसान क्या सोचता है, मैं उस कमेंट को संभाल के रखूँगी? जी नहीं, उसको अपने माइंड में संभाल के रखती हूँ और उसको डिलीट कर देती हूँ। और क्योंकि उसका असर बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। और क्यों जिन लोगों के पास काम धाम नहीं होता वो दूसरे की इन टिप्पणियों को सोचते हैं और करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उस इंसान ने क्या बोला। हरीश कुछ नाम करके है, पीछे से गुसाई है या कोई है, फेक आईडी है। और एक फेक आईडी पहले भी थी। दो फेक आईडियों को मैं आपको जो कमेंट है उसके रिप्लाई बताती हूँ कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और उसने क्या बोला। तो आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखना। अगर मेरी जानकारी गलत लगती हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना। तो एक ने कहा है मुझे कल के उसमें ठीक 4 घंटे पहले का था, यानी मैं 7 बजे उठी तो लगभग 1 बजे रात का 6 बजे उठी तो 1 बजे रात का वो कमेंट था। उस कमेंट में था कि ये मैडम जी कुछ नहीं बताती, सिर्फ ब्लॉग बनाती है। ब्लॉग का मतलब होता है, पहले तो इस इंसान के लिए है कि ब्लॉग का मतलब होता है हमारा परियोजना, यानी हमारा ब्लॉग। जैसे हमारा ब्लॉग थलीसैंण है। सबसे पहले मैं आपको उसका जो कमेंट है उसके बारे में बताती हूँ। उसने लिखा है ब्लॉग, यानी BLOCK ब्लॉग। तो इसका मतलब होता है जहाँ हमारा परियोजना होती है उसका नाम होता है, जैसे थलीसैंण ब्लॉग। तो एक तो उसका मतलब भी है ब्लॉग बनाती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसने जो ये लिखा है, तो पहले तो उसको मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ब्लॉग नहीं होता है, ब्लॉग होता है, जो कि BLOG होता है। और आपने क्या लिखा है? BLOCK। तो पहले तो लिखना सीखिए और रात को 1 बजे किसी को कमेंट करना, यानी आप फेक आईडी से हो। तो वो मेरा काम है। और बोले कुछ जानकारी नहीं देती, तो आप लोगों के संबंध से क्या जानकारी होगी? जो आदमी सिर्फ खाना खाया चल दिया, उसके लिए कोई जानकारी नहीं होती। जानकारी उन आंगनबाड़ियों के लिए है, उन लोगों के लिए है, उन लाभार्थियों के लिए है जिनको मैं बताना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि आप लोग इतने आपको ये लाभ मिलेगा, आप ये करिएगा, आपको परिपोषण रहेगा में ये काम करना पड़ेगा। उनके लिए यह जानकारी है, आपके लिए नहीं है भाई। आपके लिए तो सिर्फ खाना है और बस। तो आज हमारी छुट्टी है, क्योंकि बारिश होने के कारण हमें तो सुबह तैयार हो गई थी अपने आंगनबाड़ी के लिए। मैंने अपने ड्रेस भी निकाल दी थी, लेकिन अभी अभी सूचना मिली है कि बहुत बारिश के कारण छुट्टी है। और हमारे आज निर्वाचन आयोग से भी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में तो नहीं, पर लेकिन प्राथमिक विद्यालय में वो लोग आ रहे हैं। और मेरे पास तो चाबी थी नहीं, लेकिन मैंने उनको बोला कि सर मेरे पास चाबी नहीं है, लेकिन मैं जितना सहयोग हो सकती हूँ मैं करूँगी। अगर वो अभी भी आएंगे 11 बजे चाहे 12 बजे, जो भी होगा, मैं तैयार होकर अपने आंगनबाड़ी को जाऊँगी और वहाँ उनके साथ सहयोग करूँगी। ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है। और बहुत सारी जगह में हमारी चूक होती है, उस चीज़ को मैं भी स्वीकार करती हूँ। बहुत सारे जगह में होता है, लेकिन गलत तरीके से कोई किसी को फेक आईडी से कमेंट करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। दूसरा कमेंट का है कि एक ने बोला था मेरे को कि आप अनुसूचित जाति और पता नहीं क्या के लिए कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब आप मैडम पीछे, इसका मतलब बच्चों को पीछे बिठाती होंगी। वो भी फेक आईडी थी, उसमें TL करके कुछ था। तो वो कह रही थी आप पीछे बिठाती होंगी, उनको खाना भी पीछे बिठा के खिलाती होंगी। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा है अनुबाहल्य केंद्र। अनुबाहल्य का केंद्र तो तुझे भी नहीं होगा पता। उसका मतलब होता है जहाँ अनुसूचित जाति, ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति वहाँ अनुबाहल्य केंद्र। तो अनुबाहल्य केंद्र मेरा है। उस अनुबाहल्य केंद्र में मेरे आधे से ज़्यादा अनुसूचित जाति के हैं और मैं उनसे ही संबंधित रखती हूँ। मैं जबकि मेरे क्षेत्र के या मेरे गांव के हैं, जो मेरा केंद्र के हैं, उनको पूछना है कि मैं क्या करती हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल होता है, हम परहेज वहीं पर करते हैं जब हमें परहेज करना चाहिए।
और जहाँ पर हमारा प्रेम है कि वो आंगनबाड़ी हो चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, क्या तुम उन बच्चों को अलग करोगे? ये तो तेरी सोच है भैया, उसकी नहीं, हमारी नहीं है, उनकी भी नहीं है। क्यों? अगर हम उन बच्चों को साथ बिठा रहे हैं और उस बच्चे को हम पीछे बिठाएंगे, इतने तो तेरे को खुद शर्म होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या वो बच्चा, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं? अगर नहीं होंगे तेरे बच्चे तो शायद वो अलग बात है, लेकिन तेरे अगर बच्चे होंगे तो क्यों उन बच्चों को अलग बिठाएगा? मैं जब कबूतरों को एक साथ दाना दे सकती हूँ, मैं उन बच्चों को बिठा के खिला सकती हूँ, उन बच्चों के लिए फल फ्रूट लाती हूँ, क्योंकि हम ऐसे काम करेंगे? ऐसा काम तो तुम जैसे लोग करते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं तो इन चीज़ों को सोच भी नहीं सकती। हमारे जो अनुबाहली केंद्र के बच्चे होते हैं बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, मेरे आंगनबाड़ी में बहुत साफ़ सफाई वाले बच्चे आते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत होता है तो कौन सा सामान्य वाले बच्चों में नहीं होता। प्राथमिकता उन्हीं बच्चों को सबसे पहले दी जाएगी जो गरीबी रेखा से ऊपर को आए, जो गरीबी से ऊपर को उठे, लेकिन उनको लाभ नहीं मिलता है। वास्तव में उन लोगों को लाभ नहीं मिलता है, चाहे किसी भी विभाग से हो, ठीक है? लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि ऐसी बातें, मुझे ये घटिया बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आप लोग ऐसे सोच रखते हो कि अनुसूचित बच्चे को, अनुसूचित बच्चा ही हमारे सबसे बड़ी नींव होती है। जो मेरे आंगनबाड़ी में है सबसे बेस्ट, और मैं सबसे सपनी को समझती हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ ऐसी टीका टिप्पणी मत करें जिसको कि मुझे भी गुस्सा आए और भगवान को भी आप लोगों पर गुस्सा आए। और अनुसूचित जाति, और मैं तो सिर्फ ओबीसी की बात कर रही थी, जो मेरी वीडियो में है, जो तूने आधा आधा करके देखा, मैंने ओबीसी की बात करी है कि हमको 25-26 साल हो गए हैं, या जिसको 30 साल हो गए और ओबीसी में उसका नंबर आ रहा है। ओबीसी का मतलब क्या? ओबीसी में क्या सामान्य लोग नहीं आते? क्या ओबीसी में और लोग नहीं आते? सामान्य आते, जैसे थलीसैंड ब्लॉक है, इसमें सारे सामान्य लोग भी ओबीसी में आते हैं, ठीक है? मेरा बोलने का मतलब वो था, जो कि तू सोच रहा है वो नहीं था। उस हिसाब से क्या होता है कि बच्चों को जिस हिसाब से उनको शिक्षा देना है, क्यों कोई टीचर क्या उन बच्चों को पीछे रखेगा? ये खुद सोच के चलो। और हमारे बच्चे शायद तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो कि जो हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे हैं बहुत अच्छे और बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव। भले उनको उस हिसाब से उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, लेकिन आपको बताती हूँ मैं कि अभी जो मेरे आंगनबाड़ी से प्राथमिक विद्यालय में गए हैं, वो बच्चा अब दौड़ भाग में पौड़ी तक पहुँच चुकी है, लड़की है, और उसको वहाँ पे इनाम मिला है। तो क्या जो कि आंगनबाड़ी से ही निकल के गई हैं, क्या उन अनुसूचित जातियों के लिए ये बोलना आप लोगों के लिए सही है? लेकिन ये फेक आईडी से कमेंट करना बंद करिए। ये मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे को कमेंट करें, ये थोड़ी ना बोला कि आप किसी के बारे में गलत शब्द का प्रयोग करें। ये आपके लिए भी हितकारी नहीं है और किसी और के लिए भी नहीं, क्योंकि बच्चों के मामले में आप लोग बिल्कुल ऐसी बातें ना बोलें कि आप पीछे रखते होंगी, कुछ पढ़ाती नहीं होंगी। तुझे पता है कि मैं पढ़ाती हूँ कि नहीं पढ़ाती हूँ? वीडियो देखना, वीडियो में क्या क्या लिखा है, क्या क्या बनाया है, क्या क्या बताया है, वो तो प्रूफ होता है। क्योंकि हम स्कूल में कम अपने आने जाने में ही ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, और तेरे डर से मैं बनाऊंगी नहीं, बनाऊंगी ज़रूर, लेकिन अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने बोले से। थोड़ा ये होता है, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करिएगा, अपने बोलने का स्टाइल को कंट्रोल करिएगा, बिना सोचे समझे किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग मत करिएगा। और बाकी मैं आपको सामने का व्यू दिखा सकती हूँ, कितना खूबसूरत हो रखा है, हरे भरे खेतों का। ये देखिए, तो आज छुट्टी का आनंद लेते हुए, तो कल संडे था, आज मंडे है, और मौसम बिल्कुल खूबसूरत हो रखा है। सामने बंदर बैठा है, ये देखो, और यहाँ से कितना खूबसूरत लगता है हमारे घर से ये व्यू। ये सामने आंगनबाड़ी केंद्र कांडी का है, देखो वो सामने ऊपर। तो ये है, बहुत सारी चीज़ों को आप लोग बोलते हो। आप देखो, इतनी बारिश में आदमी कहाँ कहाँ कितने काम करते हैं, किस हिसाब से चलते हैं, और आपको क्या पता कि जो फेक आईडी बना के कमेंट करते हैं, उन लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ दूसरों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग मत करिए, क्योंकि भगवान भी, मेरे ऊपर तो भगवान ही है, आपके ऊपर तो नहीं होंगे शायद, लेकिन हमारे ऊपर तो भगवान है। तो थोड़ा सोच के बोलिएगा, और ये ब्रोनी के साथ सीखिए कुछ, ठीक है, कमेंट करने वाले। और वो बंदर देखो, देखो ना कितना बंदर है, देखो बनू बंदर। रामनगर को बस जाती हुई, और मौसम देख सकते हैं आप, इसलिए आप संभल के जाइएगा। और बादलों के बीच, जैसे हवाई जहाज जाता है वैसे बादलों के बीच ये बस जा रही है, देख सकते हैं आप, धुंधले धुंधले, धुंधला धुंधला, और ये हो रखा मौसम।